हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जीपीएससी क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि हमें पता था, पहले कैलेंडर रिलीज हुआ था और उसमें डेट मेंशन किया था कि जीपीएससी क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन जो है वो 15 अगस्त को रिलीज हो जाएगा। तो जीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन 15 अगस्त को रिलीज कर दिया था कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, उसका एग्जाम डेट क्या हो सकता है, मेंस का एग्जाम डेट क्या हो सकता है, कितनी पोस्ट होंगी। ये सारा का सारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जाम के लिए, उसका एग्जाम डेट क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलिंग होना स्टार्ट होगी, फिर मेंस एग्जामिनेशन डेट क्या है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी का वेट कर रहे थे उनके लिए ये एंड मोमेंट आ चुका है, ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आप जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एकदम सीरियस हो जाइए क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी। ठीक है, वो मेंशन किया गया और किस किस की पोस्ट आई है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो है वो डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट नहीं थी जीपीएससी एग्जाम में, लेकिन इस बार बहुत अच्छी पोस्ट आई है, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा है और डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट भी है, डीवाईएसपी की पोस्ट भी है। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन डेट भी आ चुकी है, प्रीलिम्स का एग्जाम डेट भी आ चुका है, मेंस एग्जामिनेशन डेट भी उन्होंने दे दिया है टेंटेटिव। और प्रिपेयर कैसे करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 293 पोस्ट आई है। पिछले 5 से 6 साल में 100+ पोस्ट आती थी, 100, 132, 39 पोस्ट भी आई थी एक ईयर में। लेकिन ये वाला जो ईयर है जीपीएससी का 2023 एंड 24, इसमें बहुत सारी पोस्ट जो है वो जीपीएससी ने लॉन्च की है, वो है 293 पोस्ट। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफी अच्छी है जो लोग जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। साथ में डबल बेनिफिट जीपीएससी ने ये दिया है कि डीवाईएसपी की 26 पोस्ट इस बार रिलीज की हैं और डेप्यूटी कलेक्टर की भी पोस्ट रिलीज की गई है। ठीक है, पिछले जीपीएससी एग्जाम जो 8 जनवरी को हुआ था उसमें डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट नहीं थी और डीवाईएसपी की पोस्ट भी नहीं थी, लेकिन इस बार डीवाईएसपी की पोस्ट भी है और डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट भी है। तो ये वाला नोटिफिकेशन आ गया है और इस एग्जाम को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी प्रिपरेशन आधी हुई हो पूरी हो, पर ये एग्जाम आप जरूर देने जाना। और आधी क्या हुई हो, आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हमारा भी क्रैश कोर्स चल रहा है जीपीएससी का, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है 2024 के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जीपीएससी ने डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी की पोस्ट दी है और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट 293 है जीपीएससी के लिए। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आ चुका है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते हो आप, इसके लिए आपको 24 अगस्त का वेट करना पड़ेगा। 24 अगस्त को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 8 सितंबर जो है उसका लास्ट डेट रहेगा। ये दिन याद रखिएगा, 24 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन तो रिलीज हो चुका है, 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा जीपीएससी की वेबसाइट पर और 8 सितंबर को क्लोज होगा। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग करनी है जो लोग जीपीएससी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं। अगर आप जीपीएससी प्रिपरेशन के लिए अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एग्जाम डेट बहुत पास में है। अब प्रीलिम्स एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग तो हम कर देंगे 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। उसके बाद हमारे पास टाइम है 3 दिसंबर 2023, ये वो डेट है जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। आपको पता हो तो नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव डेट मेंशन की गई थी वो 5 नवंबर थी, 5 नवंबर 2023। लेकिन जीपीएससी ने जो लोगों की प्रिपरेशन नहीं है हुई है उनको एक और मंथ एक्स्ट्रा दे दिया है और ये है 3 दिसंबर
23 को आपका जीपीएससी का एग्जाम है। तो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपके पास 3.5 मंथ है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जीपीएससी एग्जाम के लिए। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो खुद से, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो उसको प्रॉपर टाइम टेबल बना के, प्रॉपर शेड्यूल बना के आप स्टार्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की डेट नोट कर लीजिएगा, 3 दिसंबर 2023 को इसका क्या होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है। और मेंस की टेंटेटिव एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दी है, वो है मई 2024। मई 2024 में आपका मेंस हो जाएगा। तो दिसंबर से मई, तो भी आपके पास रफली 5 मंथ्स है मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। ठीक, देखो प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी आपका जीएस 1 जीएस 2 जीएस 1 और जीएस 2 में जो कोर सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे। मेंस के जो जीएस 1 जीएस 2 और जीएस 3 के सब्जेक्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है इन 5 मंथ्स में। प्लस आपको क्या करना है, गुजरात जो जो लैंग्वेज पेपर है दो, उनकी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि गुजराती की, फिर इंग्लिश की और ऐसे की। ठीक है, तो ये आप इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया है जीपीएससी ने 5 मंथ का। इन 5 मंथ में आपको इन चीजों में मास्टरी करनी है, अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। लेकिन उसके पहले आपको दिसंबर तक प्रीलिम्स पे फोकस देना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि हम जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उसमें जो सिलेबस होता है सेम मेंस में होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि प्रीलिम्स में आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लगाने होते हैं, मेंस में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो ये जो प्रीलिम्स है दिसंबर तक आप सारे सब्जेक्ट्स कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। अच्छा, उसमें से भी आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, लोगों को वो कंफ्यूजन होता है। तो रेफरेंस बुक से पहले अपनी एक बुक लिस्ट बना लीजिए। आपको बुक लिस्ट के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल है कि कैसे बुक लिस्ट बनानी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऑब्वियसली आपके पास 3.5 मंथ बचा है, तो आपको जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको पता हो कट ऑफ, तो पिछली बार कट ऑफ जो गया था वो 185 कुछ, 189 शायद ऐसे कुछ गया था, 185 से 189 के बीच में गया था, और फीमेल का कट ऑफ तो 160 प्लस की लाइन में ही गया था। तो 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है मेल फीमेल के कट ऑफ में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अपना जो टारगेट रखें वो 200 प्लस का इस बार रखें। वैसे तो पोस्ट ज्यादा है, इस बार कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ पेपर पे डिपेंड करता है। एग्जाम पेपर जैसा आता है वैसा आपका कट ऑफ जाएगा। अगर टफ पेपर आता है तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर इजी पेपर जाता है तो कट ऑफ ज्यादा आएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपना 200 प्लस का टारगेट रखिए। 400 मार्क्स का पेपर होता है आपका टोटल, 400 में आपसे आपको 200 स्कोर करना है। और दोनों पेपर में मिला के आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप 50 से 60% सिलेबस भी कवर करते हैं, 60 to 70% सिलेबस भी कवर करते हैं इन 3.5 मंथ्स में, तो आप इजीली 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और हर पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड पेपर में भी 4 सब्जेक्ट है, सॉरी एक सेकेंड वेट, फर्स्ट पेपर में भी 4 सब्जेक्ट हैं, सेकंड पेपर में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको एक दूसरी स्लाइड्स के ऊपर बताती हूँ क्या है। ये देखिए, फर्स्ट पेपर जो, सॉरी एक सेकेंड वेट, ब्लैंक, देखो फर्स्ट जो आपका जीएस 1 पेपर होगा उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, सेकंड वाला जो जीएस 2 पेपर होगा उसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 200, पहले पेपर में अगर 200 क्वेश्चंस आते हैं तो हिस्ट्री में से 100 क्वेश्चन उठा दिए, पॉलिटी में से एक भी नहीं आया, ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता जीपीएससी का। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ऐसा भी टारगेट किया कि फर्स्ट में आपको 100 स्कोर करना है, सेकंड में आपको 100 स्कोर करना है, तो आपका इजीली टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 200 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, अब जीएस 1 कोई 4 सब्जेक्ट आप ले लीजिए जिसमें से आपको 50-50 मार्क का आता है, तो 30 से 40 आपको रखना है। ठीक है, 30 भी आप रखते हैं तो 4 सब्जेक्ट का आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट आप कौन सा फोकस कर सकते हैं, हिस्ट्री फोकस कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, इकोनॉमी कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं। ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए, प्लस हो गया आपका करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये
दो सब्जेक्ट और हो गए, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। फिर होता है गुजरात कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस आपको इन पे करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी पे। इनसे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी बेस्ड आते हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस भी इजीली अवेलेबल है। करंट अफेयर्स थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत कुछ पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, लेकिन आप 1 ईयर का करंट अफेयर फॉलो कीजिए, उसमें आपका करंट अफेयर भी कवर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाएगा, तो दो आपके ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो इनमें से आपको दोनों के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से 100 में से आप अगर 50 भी कर लेते हैं स्कोर, तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है आपको। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 50-50-50 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल कितना होता है 200। तो अगर ये 200 में से आप कितना 150 टारगेट करते हैं या 140 टारगेट करते हैं, तो भी आपके लिए एक सेफ प्लेस है। तो 140 ये प्लस 50 करंट अफेयर्स और गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग में से अगर आप 20 क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो 140 प्लस 50 190 प्लस 20 210, तो ये हो ही रहा है आपका कैसे भी करके, अगर आप गुजरात का आर्ट एंड कल्चर छोड़ते हैं उसके बाद भी, ठीक है। तो उसके बाद भी आपका ये जो है वो 210 हो रहा है मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो आप वहां पे भी 50 में से 40 तक स्कोर कर सकते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी और रैंक जो है वो काफी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मैनेज करना है कि आपका 200 प्लस पूरा आपका टारगेट रहे, क्लियर। 200 टारगेट रखना। गुजरात आर्ट एंड कल्चर को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है अभी इसको पढ़ने का। पहले आप जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनके ऊपर फोकस कीजिए, जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी भी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी जितनी नहीं है, तो सेकंड आप उनको फोकस कीजिए। मैथ्स एंड रीजनिंग की भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप उसको फोकस कर सकते हैं, और प्लस जो मैथ्स वाले उनको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आप गुजरात आर्ट एंड कल्चर भी करके जाइए, तो और आपके और भी मार्क्स अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर सके। आप अपना दिमाग में पहले ही टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे 200 प्लस स्कोर करना है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें, आपको आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको जीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जीपीएससी का जो क्रैश कोर्स है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि कल कल से हमारा ये जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, ठीक है। लाइव सेशंस भी रहेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी रहेंगे। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते किसी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए आप। इसके अलावा सिविल सिग्नल करके हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि सारे कोर सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, और ये जो कोर्स है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर एग्जाम तक नहीं, अब 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। इसमें सारे कोर्स सब्जेक्ट का डिटेलिंग रहेगा। तो अगर आप ये कोर्स अवेल करते हैं और जीपीएससी के बाद किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद इसमें हम एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है। जो आईओएस मतलब एंड्रॉइड यूज सॉरी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, अपना नंबर डालना है, और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है।
अब वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ज्यादा आप देर मत कीजिए, ज्यादा नहीं सोचिए, जल्दी से जल्दी जीपीएससी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, लेकिन जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो कोर्स अवेलेबल था वो ₹2499 में अवेलेबल है, लेकिन ये इसका कोर्स का प्राइस है 2499। बट अभी जैसा कि आपको पता है इंडिपेंडेंस चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे की जो फ्रीडम सेल चल रही थी उसमें आपको ₹500 का ऑफ मिलने वाला है। ये सेल तो चली रही थी और साथ में नोटिफिकेशन आ गया, तो आपके पास डबल बेनिफिट हो गया है। ₹500 ऑफ है, प्लस आपको एक कूपन कोड यूज करना है AUG500। इसके अलावा मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्टिंग के 7 डेज का आप फ्री सेशन, आप डेमो सेशन ले सकते हैं। क्लियर, 7 डेज का फ्री सेशन आप ले सकते हैं, इजीली आप अवेल कर सकते हैं 7 डेज का फ्री सेशन। उसके बाद अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा कुछ भी और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आपके पास टारगेट डेट दी गई है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस डेट को ध्यान में रख के अपने टाइम टेबल बनाइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी कोर्स को अवेल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, कूपन कोड याद रखिएगा AUG500, इससे आपको फ्लैट ₹500 का ऑफ मिलेगा। क्लियर, ये स्पेशल ऑफर है जो इंडिपेंडेंस डे सेल का चल रहा था, तो आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।